में रख दी गोपाल जी के। नरसिंह जी को चिंता हो गई, भूखा नाई क्या खिलाऊं। संयोग से उस दिन एकादशी थी, तो नरसिंह जी ने कहा कि चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना। अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे, सोचे मैं बोल भी दूंगा तो कौन सी कुटू की पूड़ी तुम खिलाओगे, तुम्हारी हैसियत दिखाई दे। बोले ऐसा करो तब तक स्नान आदि करो, मैं अभी फलाहार की व्यवस्था कर रहा हूँ। अब फलाहार कहाँ से लाए? तो किसान मित्र था उनका बचपन का, उसके खेत में से बथुआ तोड़ कर ले आए। उसी किसान मित्र के घर जाकर पत्नी को उनकी को कहा, देवी ये बथुआ सिद्ध कर दो, आज मेरे द्वार पर बाहर से एक मेहमान आया। इधर द्वारका नाथ ने रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो, मेरे भक्त के द्वार पर नाई भूखा बैठा है, भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी क्या बता रहे हैं, लक्ष्मी जी ने नाई के लिए थाल सजाया है। भक्ति की ताकत देखो, भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, नाई सो रहा था। और जो सोता है या तो संत जगाता है उसे, या तो भगवंत जगाते, भगवान जगा रहे हैं। चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब जागो। अरे सेठ जी नींद आ रही है, जागो जागो। और जैसे ही अपना गमछा उठाया तो देखा श्याम सुंदर मुरली मनोहर, क्या दिव्य स्वरूप, एकदम मुनीम के वेश में। भगवान ने प्रणाम किया, चौधरी साहब थोड़ा विलंब हो गया, प्रसाद तैयार है, प्रसाद पाइए। 56 भोग का थाल देखा मुनीम ने, तो कभी ऐसा भोजन सुना भी नहीं था। भगवान पंखा लेकर बैठे। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, सेवा नरसिंह जी के भजन की हो रही है। भोजन किया, प्रभु ने हाथ धुलाए, एक पस मोहरें भेंट की हैं। ये आपकी भेंट है। आजकल हमारे सेठ जी रुपया पैसा छूते नहीं है। और सुनो, अगर आपको आपत्ति न हो तो ये पात्र आप अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ वल्लभ कुल की सेवा चलती है। तो जो पात्र एक बार चौके से बाहर निकल जाते हैं, हम उनको दोबारा चौके में नहीं ले जाते। तो आपको आपत्ति न हो तो ले जाओ। कांचन के रत्न जड़ित पात्र नाई को तो सारे जिंदगी भर इतनी मिलकर दक्षिणा नहीं मिलो। भगवान का भोजन करा के अंतर ध्यान हो गए, नाई भरा पेट सो गया। संकोच में उबला हुआ बथुआ लाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। चौधरी साहब, अरे सेठ जी सो, अभी तो पेट भरा मेरा, मैं सोया हूं। अरे भैया प्रसाद पालो पलम। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी पर तरस खा कर कहता, भैया जैसा भी है रूखा सूखा ठाकुर जी का प्रसाद। अरे मैंने खा तो लिया, प्रसाद पा लिया, कहाँ? अभी आपका मुनीम तो भोजन करा के गया, देखो पात्र भी छोड़ गया। और जैसे ही कांचन के पात्र देखे, नरसिंह जी के हाथ में से बथुआ का थाल गिर गया। कोई और नहीं आया, मेरे द्वारकाधीश आ गए, नाई के नाई नौकर बनकर आ गए। यहां से विषयांतर करके नाई को विदा किया। मेरी बिटिया को जाकर कहना, तुम्हारा अंदर तो प्रवेश होगा, नाई अंदर तक जा सकते हैं। उसको कहना कि बेटी लेने देने को तो तेरे बाप के पास कुछ नहीं। एक बार आंख बंद होने से पहले आंख भर के अपनी बेटी कैसी लगती होगी, कितनी बड़ी हो गई। उसकी बिटिया मैंने न गोद में खिलाई न चेहरा देखा। एक बार छोटी बिटिया को देवती को आशीर्वाद, अपनी बिटिया को छाती से लगाकर दुलार, बस उसके बाद मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आऊंगा जरूर, प्रतीक्षा करे। यहां से नाई चला सिरसागढ़। और अब ये किन के पास जाए? कोई साथ देने को तैयार नहीं। धनपति का सब साथ देंगे, गरीबी में कौन साथ देगा? वहां एक अंधे साधुओं का सूरदास आश्रम था। वहां पहुंच गए, बाबा मेरी बिटिया की बेटी की शादी है, आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, चले कैसे? उसी किसान मित्र से एक टूटी सी गाड़ी थी, उसकी बूढ़े से बैल मांगे, अंधे बूढ़े 16 साधु बिठाए। और जैसे ही गाड़ी जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँकी और 2-4 कोस निकली होगी, एक खर्रास आया, बैल भी बूढ़े बैठ गए, गाड़ी भी टूट गई। वहीं के वहीं साधु लुढ़क पड़े। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है। रास्ते में बहुत रोए, नरसिंह बहुत रोए, हे प्रभु जगत तो अटकाता है, अटके को तो तू ही निकालता है। बेटी रो रो कर प्राण छोड़ देगी। गोविंद अगर आज मैं सिरसागढ़ नहीं पहुंचा, 3 हत्याओं का तुमको पाप लगेगा, मेरे प्राण जाएंगे, मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी, बेटी की बेटी भी सुनते प्राण छोड़ देगी।
जगत अटकाता है, गोविंद निकालो इस संकट से। बढ़ई का सा वेश बनाकर भगवान सामने से वसूला लेकर आ गए। बाबा बड़े परेशान, बोले भैया ये परेशानी मेरे दुश्मन पर भी कभी ना आए। साधु मेरे साथ, वो भी अंधे बूढ़े, गाड़ी टूट गई, बेटी क्या जाना है, सायंकाल का समय होगा, कैसे करें? तुम क्या करते हो भैया? बोले मैं भी बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके गांव जा। अरे बेटा जरा सा खुट खुट कर, तो क्या करना था? भ्रुकुट विलास सृष्ट लय हुई, थोड़ा सा नाटक, हाँ बाबा लो देखो ठीक हो भैया, हाँ बहुत अच्छा हो गया, हमारे बैल थोड़े बूढ़े हैं, बैठ गए, जरा सहारा लगाकर इनको खड़ा करा दो। तो बूढ़े बैलों के कान में भगवान ने ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल पूंछ उठाकर खड़े हो गए, एकदम उड़ान भरने की तैयारी। बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी काम आता? बोले हाँ बाबा, गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सारे धंधे मुझे सीखने पड़े। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू किधर जाएगा? बोले बाबा गांव तो मेरा भी इधर है, ये सिरसागढ़ से थोड़ा पहले नगला है एक छोटा सा, वहीं रहता हूँ। तो नरसिंह जी ने कहा कि बेटा तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही कहा कि गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, प्रभु सिर खुजाने लगे। महाभारत का मैदान याद आ गया। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, बहुत दिनों से नहीं हाँका है, चलो अभ्यास बना रहना चाहिए, देखता हूं। भगवान गढ़वारे की जगह पर बैठ गए, गाड़ी चली, एक बड़ा नगर दिखाई दिया। बोले बाबा वो आपका सिरसागढ़ है, वो मेरा गांव देखो ये है, मुझे यहीं उतरना है, हमारी मजदूरी तो दो। मजदूरी भैया? हम तो आशीर्वाद दे देंगे साधु में। बोले आशीर्वाद का बच्चा बन जाएंगे, या तो मजदूरी दो या गाड़ी बैल छोड़ा। अरे भैया काहे को लाया था, हम तो वहीं रो रो के अपने लौट जाते। नहीं मजदूरी दो। अच्छा मजदूरी में रुपया पैसा ही लेता है कि कुछ और भी चलता है तेरे के? क्या दे सकते हो? नरसिंह जी ने कहा एक मीठा सा हम तुमको भजन सुना दें। तो भगवान ने सोचा कि आज भोजन भाजन तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो भजन ही। नरसिंह और सब साधु मिलकर अपने अपने वाद्य यंत्र खोले और भजन सुना रहे। दीनन के नाथ दयाल हो भजो